जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बताऊंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने विदेश में जाकर कब और किन परिस्थितियों में विद्या के लिए कड़ा परिश्रम किया। भीमराव आम्बेडकर में ज्ञान प्राप्त करने की अपार अभिलाषा थी। संसार में कुछ श्रेष्ठ कार्य करना भीमराव आम्बेडकर की मुख्य महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उनके मन में व्याकुलता बनी रहती थी। पिताजी की मृत्यु से भीमराव अंबेडकर का एकमात्र सहारा टूट गया। पिताजी की मृत्यु कर्जदार के रूप में हुई थी। परिस्थितियां ऐसी थी कि कहीं से भी पैसे की कोई मदद नहीं थी। रिश्तेदारों का आधार नहीं था। बड़ौदा में नौकरी पर जाने लायक मन स्थिति नहीं थी। लेफ्टिनेंट के पद पर रहते हुए भी नौकरी की अनुभूति कुछ अच्छी नहीं थी। अब भीमराव के पास खुद के पैरों पर खड़े होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। परिवार का पालन पोषण करना भी आवश्यक था और आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए पास में रुपए भी नहीं थे। इस प्रकार जीवन संघर्ष की खींचतान से कैसे रास्ता निकाला जाए, यही सोच विचार करते हुए भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश से मुंबई में मुलाकात की। उस समय उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा सरकार ने 4 छात्रों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजने का विचार किया था। बड़ौदा नरेश ने भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए कहा। उन 4 छात्रों में भीमराव अंबेडकर को चुन लिए जाने के बाद भीमराव अंबेडकर बड़ौदा गए। उप शिक्षा मंत्री के सामने 4 जून 1913 को उन्होंने स्वीकृत पत्र पर हस्ताक्षर किए। उस स्वीकृत पत्र के अनुसार जो भी विषय तुम्हें पसंद हो उन विषयों का अध्ययन अमेरिका में करने के बाद 10 साल बड़ौदा रियासत में सेवा करनी पड़ेगी। भारतीयों को अमेरिका में अध्ययन के लिए जाने का मौका मिलना उस समय एक अलौकिक घटना मानी जाती थी। अस्पृश्य समाज के भीमराव अंबेडकर के लिए तो ये सुनहरा मौका ही था। भीमराव अंबेडकर सन 1913 में जुलाई के तीसरे हफ्ते में न्यूयॉर्क पहुंच गए। पहले तो विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहना शुरू किया, परंतु छात्रावास में बना हुआ भोजन भीमराव अंबेडकर को पसंद नहीं आया। छात्रावास में जो भी भोजन बनता था अधपके अन्न और गोमांस के बने व्यंजनों से भीमराव अंबेडकर के मन में नफरत होने लगी। इसी कारण उन्होंने विश्वविद्यालय का छात्रावास छोड़ दिया। छात्रावास छोड़ने के बाद भीमराव अंबेडकर ऐसी जगह रहने लगे जहां कुछ भारतीय विद्यार्थी रहते थे। भीमराव अंबेडकर के लिए न्यूयॉर्क का जीवन अनोखी अनुभूति थी। वहां के विद्यार्थियों में समानता का व्यवहार भीमराव अंबेडकर को बहुत पसंद आया। हर जगह समानता का वातावरण था। उस नए संसार में उनके मन का अंतर्मंडल विशाल था। उनकी अंतरात्मा एक नए तेज के साथ स्पंदित होने लगी। भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका से अपने पिताजी के दोस्त को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पद दलितों की दीनता पर अत्यंत उपयोगी उपाय बताया कि अस्पृश्य समाज में शिक्षा का विस्तार किया जाए। भीमराव अंबेडकर ने अपना मत व्यक्त किया कि कार्यकर्ताओं को शिक्षा प्रसार के लिए परिश्रम करना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि शिक्षा के लिए मिले मौके का उपयोग प्रत्येक करे। उसी पत्र में आगे भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, यह गलत है कि माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते, लेकिन माता पिता बच्चों के जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अगर यह बात हम अपने मन में चित्रित कर यदि हम लोग अपने बच्चों की शिक्षा के साथ ही बच्चियों की शिक्षा के लिए प्रयत्न करें तो हमारे समाज की प्रगति शीघ्रता से होगी। भगवान के सहारे चुप बैठने वाले अस्पृश्यों की दुर्बल प्रवृत्ति के खिलाफ आगे उन्होंने जो संघर्ष किया उसका मूल मंत्र इसमें दिखाई पड़ता है। ऐसे उदात्त विचारों और मनोराज्य में भीमराव अंबेडकर डूबे हुए थे। इन विचारों को रचनाओं में लाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। उन्हें इसकी पूरी बुद्धि थी, इसलिए अपने अंगभूत गुणों का स्वयं ही उत्कर्ष करना और इसके लिए अशांत परिश्रम करना अति आवश्यक है। कुछ दिन उनके मन में थोड़ी कसमकस पैदा हुई। इस पर भी थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके अध्ययन करना निश्चित किया।
प्रायः विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का झुकाव सिनेमा देखने जाना, नैनाभिराम सौंदर्य स्थल देखना होता है, परंतु दृढ़ निश्चयी भीमराव अंबेडकर का मन उस तरह के जीवन के लिए अनुरूप नहीं था। ऐशो आराम के विचार उनके मन को कभी भी स्पर्श नहीं करते थे। जब भीमराव अंबेडकर को जोर की भूख लगती थी, तब एक कप कॉफी, 2 केक, 1 तस्तरी मांस और मछली पर उन्हें अपनी भूख शांत करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय इतने भोजन का मूल्य $1.10 था। छात्रवृत्ति की आमदनी से भीमराव अंबेडकर पत्नी को घरेलू खर्च के लिए कुछ रुपए भेजते थे। छात्रवृत्ति का हर एक हिस्सा उचित कार्य में प्रयोग करते थे। भीमराव अंबेडकर की इस स्थिति को जिन दोस्तों ने देखा, वो बड़े गर्व से कहते थे कि मिले हुए अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने जीवन का प्रतिक्षण कांचन समझकर अध्ययन के लिए ही बिताया। भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य अमेरिका का बड़े से बड़ा खिताब हासिल करना तक ही परिमित नहीं था, बल्कि अर्थशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों के विशेषज्ञ बनने की प्रबल अभिलाषा थी। यही सब सोचकर भीमराव अंबेडकर ने 18 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से शिक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर का अमेरिका में ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ। अंत में 2 वर्षों की अविराम तपस्या के बाद सफलता ने उनके गले में माला पहनाई। प्राचीन भारत का व्यापार विषय पर सन 1915 में निबंध लिखकर MA की उपाधि हासिल की। इस प्रकार पहली सफलता मिलने के बाद दूसरी सफलता मिलने के लिए भीमराव अंबेडकर को अधिक समय नहीं लगा। भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा एक ऐतिहासिक और विवेचनात्मक अध्ययन नामक निबंध से संबंधित उनका अध्ययन और विचार विमर्श उपर्युक्त निबंध के साथ ही चल रहा था। काफी दिनों के अथक परिश्रम के बाद वो निबंध उन्होंने पूरा किया। सन 1916 के जून महीने में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उस निबंध को स्वीकार किया। अध्ययन के क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर की ये सफलता इतनी दीप्तमान थी कि उस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्नेह भोज का आयोजन करके भीमराव अंबेडकर का पूरे दिल से आभार किया। उनके लिए अब्राहम लिंकन का संकल्प और जीवनोद्देश्य तथा बुकर टी की उद्यमशीलता अपने में समेकित करने वाली भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा करना एक बड़ा सुअवसर ही था। 8 साल बाद लंदन की PS किंग एंड सन्स प्रकाशन संस्था ने ये निबंध विशाल रूप में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उदय नाम से प्रकाशित किया। भीमराव अंबेडकर द्वारा इस ग्रंथ की छपी हुई प्रतियां नियम के अनुसार कोलंबिया विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते ही उस विश्वविद्यालय ने विधिवत उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की अति उच्च श्रेणी की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उदय माननीय सयाजी राव महाराज को कृतज्ञ स्मरण के रूप में समर्पित किया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को अर्थशास्त्र का पहला पाठ पढ़ाने वाले प्राध्यापक, उनका नाम था एडविन R.A. सेलिगमन। जैसे मछली पानी से दूर नहीं रहती, वैसे ही डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर प्राध्यापक सेलिगमन से दूर नहीं रहते थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर उनकी सहमति से प्रत्येक कक्षा में ज्ञान कण हासिल करने के लिए चलते रहे। प्राध्यापक सेलिगमन महाशय की विद्यार्थियों को पढ़ाने की कुछ ऐसी सम्मोहक शैली थी। प्राध्यापक सेलिगमन महाशय हाथ में ली हुई किताब के कोने मोड़ते मोड़ते प्रगाढ़ विचारों की और प्रवाही भाषा शैली की खुशबू विद्यार्थियों के जीवन पर स्थायी रूप से चित्रित हो जाती थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने प्राध्यापक सेलिगमन से एक बार पूछा, अनुसंधान की ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए? तब प्राध्यापक सेलिगमन ने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से कहा, तुम अपना काम लगन से करते जाओ, तुम्हारी अपनी ही कार्य प्रणाली सहज बन जाएगी। प्राध्यापक सेलिगमन ने उस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिया हुआ यह विषय संसार के पथ प्रदर्शकों की चर्चा का एक उल्लेखनीय विषय है। ऐसा लिखकर प्राध्यापक सेलिगमन आगे भूमिका में लिखते हैं, इस विषय का इतना गंभीर तथा सर्वांगीण अध्ययन किसी दूसरे ने किया हो तो मुझे ज्ञात नहीं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं,
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस चैनल पर सभी वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर से ही संबंधित होंगी। वीडियो देखने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।